जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक उत्तम विचार। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इसी उत्तम विचार के साथ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, कहानी की तरफ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। जाने कि गौ माता को पार्वती माँ ने क्यों दिया जूठन खाने का श्राप। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देवी की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देवी की संज्ञा दी गई है। कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक कार्य हो या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचड़े के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आ जाऊंगा। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती जी को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात्रि तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और अपने व्रत को संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और माँ पार्वती की सारी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती से समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सारी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। वो बोले, हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान शिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप झूठ बोल रही हैं, गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती है। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी, ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।